प्रियंका गांधी कौन है? मिनिस्टर लगी हुई है क्या देश की प्रियंका गांधी? राहुल गांधी मिनिस्टर लगा हुआ है क्या देश का? उसके कहने से सरकार चलती है? 130 करोड़ लोगों पे क्या वो राज कर दिया यहाँ पर? और क्या सही बात है? प्रियंका गांधी है क्या? भड़का रही है लोग। एक यूपी की महासचिव है। प्रियंका गांधी कौन से उसमें पढ़ी हुई है इंग्लिश स्कूल में? गांधी परिवार में कोई नहीं पढ़ा। इंदिरा गांधी पढ़ी हुई थी जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी बस। उसके बाद इनके खानदान में कोई नहीं पढ़ा हुआ है। 4 अक्षर इंग्लिश के सीख लिए इन्होंने। राहुल गांधी के पास कोई डिग्री नहीं है एमबीए की और किसी भी चीज की। थाईलैंड वाली है, थाईलैंड मसाज करवाने वाली। सर राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस का संगठन जो है वो चड्डी वाला संगठन बोलता है। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी को खुद को अपना परिवार देखना चाहिए। राहुल गांधी नहीं है। आप लोग उसको गांधी लगाते हो, गलत लगाते हो। उसके दादा का नाम है फिरोज खान। वो मुसलमान से पैदा हुआ है, वो मुस्लिम है। गांधी तो नकली नाम लिया हुआ है उसने। गांधी तो गांधी जी से लिया है। गांधी जी के विचार ही नहीं है, गांधी जी की सोच ही नहीं है राहुल गांधी की। वो गांधी कहाँ से हो गया? उसका असली नाम है राहुल बिंची। इटली के अंदर पैदा हुआ, वो हिंदुस्तान में भी पैदा नहीं हुआ है। और वो जो बोलता है बहुत गलत बोलता है। राहुल गांधी को बोलना नहीं चाहिए। कांग्रेस को डुबोने वाला राहुल गांधी है। आपको पता नहीं है, आज क्षेत्रीय पार्टी हो गई हर जगह। झारखंड में भी 10-12 सीटें आती हैं। वो अब इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है राहुल गांधी की। क्या ही कांग्रेसी उससे खपा है? गुलाम नबी आजाद चाहते हैं कि उसको बिल्कुल पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन वो बोल नहीं सकते चैनल पे आके। वो उसके खिलाफ है। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं ना, अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, लेकिन वो नहीं चाहते राहुल गांधी पार्टी के अंदर है। वो तो सोनिया गांधी के मम्मी के वो पप्पू है ना, तो इसलिए वो मम्मी के पल्लू से बंधा हुआ है राहुल गांधी। नहीं तो अगर राहुल गांधी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज सांसद है वो, अमेठी से हार गया, वायनाड में जाके जीता राहुल गांधी। सांसद में क्यों नहीं बोलता है भाई? संसद भी तो चलती है। अभी 1-1.5 महीने से संसद अभी तो बंद हुई है संसद। अभी तो संसद चल रही थी, वहाँ इलेक्शन कैसे हार गया? वहाँ पर इसने विरोध क्यों नहीं किया नागरिकता संशोधन बिल का? वहाँ कांग्रेसी कहाँ गए थे सारे के सारे? लोकसभा में पास कैसे हो गया? राज्यसभा में पास कैसे हो गया? जो संसद हिंदुस्तान में चुन के भेजे थे 303 कैंडिडेट, कांग्रेस के भी तो 55 आदमी है वहाँ पर सांसद। आपने वहाँ विरोध नहीं किया। आप देश के अंदर मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वा रहे हो। आप हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैला रहे हो। हिंदुस्तान में आप आग लगवा रहे हो। हिंदुस्तान को आप जलाना चाह रहे हो। हिंदुस्तान के आप टुकड़े करना चाह रहे हो। ये राजनीति है आपकी। विपक्ष में भी तो 50 साल और भी तो पार्टियां रही हैं। कांग्रेस ने 70 साल शासन किया है, नहीं किया है? सिर्फ 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी, बाकी तो अभी 6 साल तो मोदी जी को हुए हैं। उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। 1947 देश आजाद हुआ था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। इसको अपने खानदान का पता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी। इंदिरा का नाम अब मुझे एक बताओ, इंदिरा के पीछे इंदिरा नेहरू क्यों नहीं लगाया जाता? वो तो उनकी बेटी है, हम भी मानते हैं इंदिरा गांधी सही थी। इंदिरा गांधी क्यों बोलते हैं उसको? क्यों बोलते हैं इंदिरा गांधी? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी को जब नाम दिया गया, फिरोज खान से शादी हुई, जब उसको गांधी जी नाम दिया गया। नहीं, गांधी जी शादी नहीं होने, वो कह रहे थे कि साहब ये तो मुसलमान है। नेहरू जी ने मना कर दिया, मैं अपनी बेटी जो है वो खान के साथ में नहीं ब्याह सकता। तो गांधी जी ने उस समय जिंदा थे, गांधी जी बोले ठीक है भाई मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो ये तो नकली गांधी परिवार है। ये तो सारी हिंदुस्तान की जनता चाहती है। आज 50 साल बाद उनको फिर क्यों निकाल दिया देश से? देश से, सत्ता से क्यों? ये तो सत्ता के भूखे हैं। ये तो ये चाहते हैं कि हमारे को सारी मलाई हम ही खा जाए और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे। आज हिंदुस्तान का सारा 30 करोड़ मुसलमान समझदार हो गया। उनको सबको बता के कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आज मुसलमान को ऊपर उठने ही नहीं दिया। कुछ ही मुसलमान हैं जो बेचारे सही घर से हैं, बाकी तो मुसलमानों की बहुत हालत खराब है। मोदी जी 3 तलाक का मुद्दा लेके आए, कश्मीर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर समस्या हल हुई, राम मंदिर का मुद्दा भी समस्या हल हो गई। देश के अंदर आप ये देखो 6 महीने के अंदर देश के जो 100 साल पुराने मुद्दे थे, 140 साल पुरानी, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है ना, आज वो ये दिखा रहे हैं टीवी चैनल पे 140 साल हो गए। तो 140 साल में देश को कितना लूटा है? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, अमेरिका का डॉलर 1 रुपये और इंडिया का 1 रुपये के बराबर था कि नहीं था? आज वहाँ 75 रुपये डॉलर इंडिया के अंदर। इंडिया का पैसा कहाँ गया? इंडिया का पैसा कहाँ गया? 47 के बाद में 49 में जब आपने पाकिस्तान बनाया 5 करोड़ रुपए दिए थे। आज इंडिया का पैसा क्यों डूब रहा है? सिर्फ कांग्रेस की वजह से डूब रहा है। कांग्रेस ने बर्बाद किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया 50 साल के अंदर। देश के अंदर कांग्रेस सारा पैसा खा गई।
असुद्दीन ओवैसी कहते हैं मैंने मुसलमानों को कट्टरपंथी से बचाने के लिए काफी संघर्ष किया है। अरे ओबीसी तो है, गद्दार है, वो मुसलमान खुद कहते हैं। मेरे संग चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे संग चलो, जामा मस्जिद पर ओबीसी को गाली कितने लोग देते हैं। कोई मुसलमान उसके साथ में नहीं है, वो तो अपनी राजनीति चमका रहा है। और एक एक पार्टी एक एक जगह से वो कैंडिडेट खड़ा करता है अपना। ओबीसी तो भाग गद्दार आदमी है। वो मुसलमानों को लड़वा रहा है, भाइयों का खून बहाने की कोशिश कर रहा है ओबीसी और ओबीसी का भाई तो कहता है 15 मिनट के लिए हमारे को छूट दे दो हिंदुस्तान के अंदर। हम तो देखो हिंदुस्तान में क्या करके दिखाते हैं। ओबीसी है क्या? ओबीसी की बात मत किया करो, आप उसको हाईलाइट मत करो ओबीसी को। ममता बनर्जी कर्नाटका में जो दंगाई थे उन्हें 5-5 लाख रुपए करो, ममता की भी बात 5 लाख रुपए दे रही है दंगाई को। दंगाइयों को वो दे रही है, केजरीवाल भी तो दे रहा है। दंगाइयों को जिन्होंने उदम किया उनको भी तो केजरीवाल नौकरी दे रहा है। ये क्या सही है? दिल्ली का एक सीएम होगा केजरीवाल आईपीएस रह चुका है, इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुका है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता था केजरीवाल। और केजरीवाल किसका हुआ? अन्ना हजारे के चूतरे पर लात मार के अन्ना हजारे को अलग कर दिया उसने। डॉक्टर कुमार विश्वास को उसने अलग कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास के अगर आप बात कर लो ना, इंटरव्यू ले लो, तन मन धन तीनों चीज दिया उसने आम पार्टी के लिए। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी का सारा पैसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने केजरीवाल को दे दिया पार्टी खड़ी करने में। और आज उसने केजरीवाल ने डॉक्टर कुमार विश्वास को अलग कर दिया। ऐसा ही केजरीवाल कर रहे हैं, दंगाइयों को 5 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, ऐसी ममता बनर्जी कर रही है 5 लाख रुपए। ये देश को लड़वाने के काम कर रही है। ये चाह रहे हैं 50 साल से देश के अंदर जो उद्यम हुआ, बम फटे, कनाट प्लेस में 10 साल पहले बम फटा था, राजस्थान में बम फटे, यूपी में बम फटे, ये सब आतंकवादियों को बुला के नहीं और देश के अंदर बर्बादी का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये जो मेरठ में अब ये यूपी में कुछ दिन पहले सीएए को लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद। तो वहाँ के एसपी नारायण दत्त कह देते हैं कि तुम खाते यहाँ के हो, गाते वहाँ के, तो पाकिस्तान ही चले जाओ। उन्होंने सही किया है गलत? जी बिल्कुल सही किया। मुझे एक बात बताओ, आप कहाँ खड़े हो? हिंदुस्तान में खड़े हो? पाकिस्तान के नारे लगाओगे आप? पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे तो मैं ऐसे आदमियों को या तो गोली मार दो या उनसे बोल दो उसने डीजी जो भी आप जिसका नाम बता रही हैं क्या गलत किया? उन्होंने गलत किया क्या? ये उन्होंने साफ किया। तुम पाकिस्तान के नारे लगाते हो तो पाकिस्तान में चले जाओ। हिंदुस्तान में क्या जरूरत है उनको रहने की? वाड्रा कहती है कि उन्हें उनकी जॉब से बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रियंका गांधी कौन है? मिनिस्टर लगी हुई है क्या देश की प्रियंका गांधी? राहुल गांधी मिनिस्टर लगा हुआ है क्या देश का? उसके कहने से सरकार चलती है। 130 करोड़ लोगों पे क्या वो राज कर दिया यहाँ पर? और क्या सही बात है? प्रियंका गांधी है क्या? भड़का रही है लोग। एक यूपी की महासचिव है। प्रियंका गांधी कौन से उसमें पढ़ी हुई है इंग्लिश स्कूल में? गांधी परिवार में कोई नहीं पढ़ा। इंदिरा गांधी पढ़ी हुई थी जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी बस। उसके बाद इनके खानदान में कोई नहीं पढ़ा हुआ है। 4 अक्षर इंग्लिश के सीख लिए इन्होंने। राहुल गांधी के पास कोई डिग्री नहीं है एमबीए की और किसी भी चीज की। थाईलैंड वाली है, थाईलैंड मसाज करवाने वाली। सर, और उसके बाद प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि भाजपा सरकार की वजह से पुलिस आज इतनी ज्यादा मर्यादा में नहीं रहती और उन्हें वर्डों का नहीं पता, संविधान में जो लिखा गया है उसका पालन नहीं करती, किसी भी तरह के शब्द का प्रयोग करती है। मुझे एक बात बता दो, पुलिस वालों का परिवार नहीं होता? बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है, उनके भाई बहन नहीं है? पुलिस वालों पे आप डंडे मारोगे, पुलिस वालों को आप गालियां दोगे और वो भी माँ बहन की, और दिल्ली में खड़े होके नहीं, और आग लगवाओगे आप? क्यों लगवाओगे? आपके बाप की संपत्ति है क्या? प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, जनता का पैसा है, टैक्स का। आप आग लगा के तो देखो। अब आपने जो कुछ कर लिया यूपी में करके तो देख लो। उधम योगी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जनता की प्रॉपर्टी है, वो जनता के टैक्स की प्रॉपर्टी है। जो लोग कमाते हैं वो टैक्स देते हैं। ये हरामखोरी नहीं चलेगी देश के।